हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 8 के लिए मैथ से अभ्यास 1J परमेय संख्याएं। बच्चों, अब हम परमेय संख्याओं को उनके शांत दशमलव संख्या में व्यक्त करना सीखेंगे, साथ ही अशांत आवर्ती दशमलव संख्या में भी व्यक्त करना सीखेंगे और देखते हैं कि इनके साथ काम कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो आपके लिए पार्ट 1 के रूप में है। बच्चों देखो, परमेय संख्या को दशमलव संख्या के रूप में व्यक्त करना। ठीक है, तो पहला है शांत अंत होने वाली दशमलव संख्या। अब जैसे कि यह एक परमेय संख्या है 17/5, तो 5 से जब भाग लगाएंगे तो यहाँ पर दशमलव के बाद पूर्णतः विभाजित हो गया है, इसलिए ये शांत दशमलव में व्यक्त होने वाली परमेय संख्या है। अतः शांत दशमलव में व्यक्त होने वाली परमेय संख्याओं के हरों के अभाज्य गुणनखंड केवल 2 या 5 या दोनों होते हैं। ठीक है बच्चों। दूसरा है अनंत आवर्तक अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। इसको समझने के लिए जैसे कि बच्चों इसको देखो, इसमें दशमलव के बाद एक अंक की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। इसका मतलब यह अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है। ऐसी परमेय संख्याएं जिनको दशमलव में बदलने पर दशमलव भाग में एक या एक से अधिक अंकों के समूह बार बार आते हैं और भाग की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती है, अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं कहलाती हैं। बच्चों, अशांत आवर्ती दशमलव भिन्न 2 प्रकार की होती हैं। पहला है शुद्ध अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। इसका मतलब ये होता है कि जैसे हमने अभी आपको एक उदाहरण दिखाया था और हमारा बार बार 5 अंक आ रहा था, दशमलव संख्या के बाद बार बार 5 अंक आ रहा था, तो ये शुद्ध अशांत आवर्ती दशमलव संख्या के रूप है। दूसरा है मिश्रित अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। अब इसको समझने के लिए दशमलव के कोई भी एक अंक तो पुनरावृत्ति में नहीं आए, लेकिन उसके बाद के अंक बार बार पुनरावृत्ति में आए, तब हम उसको मिश्रित अशांत आवर्ती दशमलव संख्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि आप इसको देखिए, जब हमने 6 का भाग 19 में लगाया तब दशमलव के बाद 1 के बाद 6 तो बार बार आ रहा है, लेकिन 1 की पुनरावृत्ति दोबारा नहीं हो रही है, तब हम इसको कह सकते हैं मिश्रित अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। ठीक है बच्चों, जिसकी आवृत्ति बार बार होती है उसके ऊपर एक लाइन खींच दी जाती है। ठीक है बच्चों, जो हम अभ्यास 1J के कुछ इन प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। बच्चों, पहला प्रश्न है निम्नांकित परमेय संख्याओं को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमें ये परमेय संख्याएं दे दी गई हैं, तो दशमलव रूप में व्यक्त करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो हर होता है उसका अंश में भाग लगा देते हैं। तो क्या करेंगे, अब 3 का भाग हम 11 में लगाएंगे। ठीक है, तो 3 3 9, कितना बचा 2। अब दशमलव लगाया और एक 0 बढ़ा लिया। ठीक है, कितना हो गया 20। 3 6 18, फिर से हमें 2 मिला, हमने फिर आगे भी 0 बढ़ा लिया, फिर से 3 6 18। इस तरीके से हमें 2 बार बार मिलता जाएगा, तब ये 6 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। तो ये हमारी अशांत आवर्ती दशमलव संख्या हो गई। ठीक है बच्चों, ये अशांत है क्योंकि बार बार बच रहा है, बार बार भाग हमें लगाना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ 3.6, और इसके ऊपर हम एक लाइन खींच देंगे कि इस 6 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। ठीक है बच्चों, अब इसको देखो 17/5, इसका क्या मतलब है, 5 का भाग मुझे 17 में लगाना है, तो 5 3 15 बचा 2, दशमलव लगाया और एक 0 बढ़ा लिया, 5 चौक 20। ये पूरा विभाजित हो गया। इसका मतलब ये हमारी शांत दशमलव रूप में संख्या है। ठीक है बच्चों, तो आंसर कितना आया इसका 3.4। बच्चों इसको देखो 19/6, इसका मतलब है 6 का भाग मुझे 19 में लगाना है। ठीक है, लगाया 6 3 18, इधर बचा 1, दशमलव लगाया और एक 0 बढ़ा लिया, 6 1 6, तो 10 में से 6 गया, बचा 4, फिर 0 बढ़ाया तो 6 6 36, फिर हमें 10 में से 6 गया 4, इधर तो कुछ बचा नहीं, फिर से 0 बढ़ाया,
फिर से 6 छंग 36, फिर से 4 बच गया। तो बच्चों यहाँ पे 4 हमें बार बार मिलता जा रहा है, ठीक है। इस 1 के बाद में 6 हमें बार बार मिलता जा रहा है। इसका मतलब बच्चों ये मिश्रित अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है। 1 की पुनरावृत्ति बार बार नहीं हो रही है, लेकिन 6 हमें बार बार मिल रहा है। तब इसका आंसर हमें कैसे लिखना होगा, 3.16 और इसके ऊपर एक लाइन खींच देंगे। 1 को मिला के नहीं, सिर्फ 6 के ऊपर हम लाइन खींचेंगे, ठीक है बच्चों। आ रही है ना बात समझ में, जो अभी मैंने समझाई थी, ठीक है। अब इसका है 3/8, इसका मतलब है 8 का भाग मुझे 3 में लगाना है। तो बच्चों 3 में तो जाएगा नहीं, इसलिए 0 लगा के दशमलव लगाया और यहाँ भी एक 0 बढ़ा लिए, है ना। अब जाएगा 8 तिया 24, तो 10 में से 4 गया 6, फिर से एक 0 बढ़ा ली, है ना। अब 8 सत्ते 56, अब 10 में से 6 गया 4, इधर तो कुछ बच नहीं रहा है ना, तब इसमें 0 बढ़ा लिया। अब 8 पंजे 40। अब यहाँ पर पूर्णतः भाग चला गया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया, 0.375। तो यह कैसी संख्या है, शांत दशमलव संख्या है। जो दूसरा प्रश्न है, निम्नांकित परमेय संख्याओं को दशमलव रूप में बदलिए। अब यहाँ पे बच्चों काम हमें वैसे ही करना है, बस हमें माइनस में आंसर हमारा आ जाएगा। सभी हमारी परमेय संख्या कैसी है, माइनस में है ना, तो आंसर भी हमें माइनस में आ जाएगा। लेकिन हमें काम पहले जैसे ही करना, जैसा कि अभी मैंने सीखा है ना। तो इसका मतलब है 4 का भाग मुझे 5 में लगाना है, तो 4 एकम 4, अब 1 बचा। अब जा नहीं सकता भाग, तो दशमलव लगाया और एक 0 बढ़ा लिया। 4 दूनी 8, अब 2 बचा और एक 0 और बढ़ा लिया। 4 पंजे 20। अब ये भाग पूर्णतः चला गया, ठीक है। तो ये हमारी कैसी है, ऋणात्मक शांत दशमलव संख्या हो गई, ठीक है। तो -1.25। अब इसको देखो, -15/2, इसका मतलब है 2 का मुझे भाग लगाना है 15 में। तो 2 सत्ते 14, 1 बचा, दशमलव लगाया और एक 0 बढ़ा लिया, है ना। कितना अब जाएगा, 2 पंजे 10, है ना। तो पूर्णतः चला गया। ये हमारी ऋणात्मक शांत दशमलव संख्या हो गई। कितना आया आंसर, -7.5। अब इसको देख लो, इसका मतलब है 5 का भाग मुझे 16 में लगाना है। तो लगाओ, 5 तिया 15, कितना बचा, 1, और अब दशमलव लगाया और एक 0 बढ़ा लिया। 5 दूनी 10, ये भी पूर्णतः विभाजित हो गया। इसका मतलब ये भी मेरी ऋणात्मक शांत दशमलव संख्या है, ठीक है बच्चों। अब इसको देखो, -5/9 को, इसका मतलब है 9 का भाग मुझे 5 में लगाना है, ठीक है। तो अब ऐसे तो जाएगा नहीं, तो 0 लगा के दशमलव लगाया, है ना। तो यहाँ भी एक 0 बढ़ा लिया, तो 9 पंजे 45, तो 10 में से 5 गया 5, फिर से 0 बढ़ा लिया, 9 पंजे 45। बच्चों बार बार 5 बच रहा है, इसका मतलब ये 5 मेरी आवर्ती संख्या है। कैसी है, लेकिन अशांत है, ये हमें बार बार मिल रही है। तो इसका क्या आंसर हो गया, माइनस में 0.555। तो हम इसके ऊपर, क्योंकि 5 अंक मेरा बार बार पुनरावृत्ति हो रहा है, तो 5 के ऊपर मैं एक लाइन खींच दूंगी। इसका मतलब ये है कि ये 5 मुझे बार बार मिल रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये क्या हो गया, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। बच्चों तीसरा प्रश्न है, निम्नांकित परमेय संख्याओं में से कौन कौन सी संख्याओं को शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है। तो हमें ये सभी संख्याएं दे दी गई हैं। अब हम बारी बारी से देखेंगे भाग लगा करके। जिसका पूर्णतः भाग चला जाएगा वो शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है, ठीक है। अब इसमें 4 से भाग लगाया, ठीक है। अभी 1 में नहीं जा सकता है, तो 0 दशमलव, है ना, यहाँ भी 0 बढ़ा लिया, तो 4 दूनी 8, 2 बचा, है ना। अब एक और 0 बढ़ा लिया, 4 पंजे 20, ठीक है। तो दशमलव लगते ही संख्या में 0 बढ़ जाता है, ठीक है। पूरा पूरा विभाजित हो गया, तो ये क्या आंसर आया इसका, 0.25। तो ये शांत हो गया, है ना, ये शांत दशमलव संख्या है हमारी। अब 11/8, इसका मतलब 8 का भाग मुझे 11 में लगाना है, तो लगाओ, 8 एकम 8, 3 बचा। अब दशमलव लगाया, एक 0 बढ़ा लिया, 3 8 तिया 24। अब 10 में से 4 गया 6, फिर से 0 बढ़ा लिया, 8 सत्ते 56। अब की बार 4 बचा, ठीक है, एक 0 बढ़ा लिया। अब 8 पंजे 40, तो ये पूर्णतः विभाजित हो गया, ठीक है। तो ये कैसा आया आंसर इसका, 1.375। तो ये
शांत दशमलव संख्या है। अब ये है -27/4, इसका मतलब है 4 का भाग मुझे 27 में लगाना है, लेकिन मेरा जो आंसर आएगा वो ऋणात्मक आएगा, है ना। तो लगाओ 4 6 24, बचा 3, दशमलव लगाया और एक जीरो बढ़ा लिया, 4 7 28। अब मेरा 2 बचा और एक जीरो बढ़ा लिया, 4 5 20। तो बच्चों ये शांत हो गया, ठीक है। तो बच्चों इसमें हमें भागफल पूर्णतः मिल गया है और आंसर क्या बना, ऋणात्मक में 6.75, ठीक है बच्चों। अब इसको देखो -33/10। अब इसमें क्या करेंगे, 10 का भाग 33 में लगाएंगे, तो लगाएंगे 10 तियां 30, 3 बचा, दशमलव लगाया, जीरो लिया, 10 तियां 30। तो ये भी पूर्णतः विभाजित हो गया, लेकिन हमें आंसर किस में मिला, माइनस में, -3.3। तो ये भी हमारी ऋणात्मक शांत दशमलव संख्या है। अब इसको देखो 2/7, इसका मतलब है 7 का भाग मुझे 2 में लगाना है। अब 2 में तो जाएगा नहीं, इसलिए 0 दशमलव लगते ही जीरो यहाँ भी बढ़ा लिया, तो 7 दूनी 14। अब बचा 6, एक जीरो बढ़ा लिया, 7 8 56। अब बचा 4, एक जीरो और बढ़ा लिया, 7 5 35। अब मिला 5, है ना, 10 में से 5 गया 5। अब एक और जीरो बढ़ा लिया, 7 7 49। अब बचा 1 और एक जीरो बढ़ा लिया, अब 7 × 7। अब बचा 3, फिर जीरो बढ़ा लिया, फिर अब आया 7 चौक 28। अब 2 बचा, अब ये 2 ही तो यहाँ था। इतना करते करते हमें जब 2 पहले जैसी स्थिति में मिल गया, तब इसका मतलब है अब मैं इसके बाद जो भी भाग लगाऊंगी वही इतना मुझे बार बार मिलता जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है और इसमें देखो हमें ये संख्या बार बार मिलेगी, इसलिए पूरे के ऊपर हमने लाइन खींच दी, ठीक है बच्चों। आ रही है ना बात समझ में। अब इसको देखो 6/15। अब 15 का भाग मुझे 6 में लगाना है, तो 6 में तो जाएगा नहीं, इसलिए 0 दशमलव लगाते ही यहाँ पे जीरो बढ़ा लिया, तो 15 चौक 60, है ना। तो पूरा विभाजित हो गया। ये हमारी शांत दशमलव संख्या है। तो हमें क्या पता चला कि 1/4 और 11/8 -27/4 -33/10 और 6/15। सिर्फ ये नहीं, है ना, बाकी सभी हमारी कैसी हैं, परिमेय संख्याओं को शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है, ठीक है बच्चों। ये शुद्ध शांत आवर्ती दशमलव संख्या है बच्चों, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा है ना कि सभी की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है बच्चों। इस वीडियो में इस अभ्यास के इन्हीं प्रश्नों तक। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी अभ्यास के कुछ और प्रश्नों को भी लेकर आएंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।